अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायो एनर्जेटिक का जो सेकंड टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसको डिस्कस करेंगे। इसकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं क्या हैं, डिफ़ाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की डिफ़ाइन करना है और उनकी क्लासिफिकेशन करनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करना है। तो ये दो इसके माइनर टॉपिक्स हैं जिस पर हमने 20 MCQs को डिस्कस करना है। पहला MCQs है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम क्या कह सकते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नो, बायोमॉलिक्यूल्स यस, मिनरल्स नो, आइसोटोप्स नो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बीटा बायोमॉलिक्यूल्स। MCQs नंबर 2 है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज़। अब जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट है वो कौन सा पाया जाता है? तो यू ऑलरेडी नो ये कार्बन होगा, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली, कार्बन। MCQs नंबर 3 है द 4 मेजर क्लासेस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जो 4 मेजर क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें स्टूडेंट्स जो 4 मेजर क्लासेस इन्वॉल्व हैं इनमें है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। इसके अलावा ये विटामिन्स, मिनरल्स ये इसकी क्लासेस में इन्वॉल्व नहीं होती। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा बीटा। MCQs नंबर 4 है विच आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग बायोमॉलिक्यूल्स। इनमें से कौन से ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम एनर्जी गिविंग कह सकते हैं? ऑप्शन अल्फ़ा है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बीटा है कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, ऑप्शन चार्ली है लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ऑप्शन डेल्टा है प्रोटीन एंड विटामिन्स। बेसिकली जो एनर्जी गिविंग बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा बीटा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। MCQs नंबर 5 है कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीमर्स ऑफ। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किसके पॉलीमर्स होते हैं? अमाइनो एसिड्स के होते हैं, ऑप्शन बीटा है फैटी एसिड्स के होते हैं, ऑप्शन चार्ली है मोनोसेक्राइड्स के होते हैं, ऑप्शन डेल्टा है न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है मोनोसेक्राइड्स। अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन के होते हैं, फैटी एसिड जो है वो फैट्स के होते हैं, फैटी एसिड ग्लिसरॉल इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो पॉलीमर्स हैं पड़े वो किन से बनते हैं? मोनोसेक्राइड्स से। MCQs नंबर 6 है द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है वो कौन सा है? वो है अल्फ़ा CnH2nOn। जो ये जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंसीडर किया जाता है। MCQs नंबर 7 है प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ। प्रोटीन्स जो हैं वो किसके पॉलीमर्स होते हैं, किन से मिलके बनते हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा चार्ली, अमाइनो एसिड्स। MCQs नंबर 8 है द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज़। अब जो प्रोटीन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एनर्जी स्टोरेज के तौर पर काम करते हैं, नो। स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक और ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम करते हैं, यस। ऑप्शन नंबर चार्ली है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के तौर पर काम करते हैं, नो। ये तो न्यूक्लिक एसिड्स जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ऑप्शन जो डी है इंसुलेशन के तौर पर काम करते हैं, नो। ये फैट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा बीटा, स्ट्रक्चरल के तौर पर काम करते हैं, कैटालाइटिक के तौर पर काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। MCQs नंबर 9 है लिपिड्स आर इनसोलुबल इन वाटर बिकॉज दे आर। अब जो लिपिड्स हैं ये वाटर में इनसोलुबल होते हैं, क्यों होते हैं? इसकी रीज़न क्या है? ये पोलर होते हैं इस वजह से इनसोलुबल होते हैं, नो। ये तो नॉन पोलर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आयनिक होते हैं, नो। ये तो नॉन आयनिक होते हैं। ऑप्शन नंबर चार्ली है नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक होते हैं इस वजह से इनसोलुबल होते हैं, यस। ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक होते हैं जिसकी वजह से लिपिड्स जो हैं वो वाटर में इनसोलुबल रहते हैं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। MCQs नंबर 10 है न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ। अब जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो किससे बनते हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स से जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स बन रहे होते हैं, मोनोसेक्राइड्स से कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे होते हैं, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन रही होती हैं और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से फैट्स बन रहे होते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड्स। MCQs नंबर 11 है कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली इम्पोर्टेंट फॉर। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किसके लिए बुनियादी तौर पर अहम होते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, नो। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए, नो।
ऑप्शन चार्ली जो है क्विक एनर्जी एंड स्ट्रक्चर के लिए, हाँ यस ये हो सकता है। ऑप्शन डेल्टा जो है वो एंजाइम कैटालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं, नो। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है क्विक एनर्जी एंड स्ट्रक्चर में ये इसका रोल होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। MCQs नंबर 12 है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी इज़। अब जो बॉडी में प्रोटीन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है वो कौन सा है? ऑप्शन अल्फ़ा है एनर्जी स्टोरेज के तौर पर काम करते हैं, नो। ऑप्शन बीटा जो है जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम कर रहे होते हैं, ये तो न्यूक्लिक एसिड का काम होता है। ऑप्शन चार्ली जो है वो स्ट्रक्चरल कैटालाइटिक एंड रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यस। सो इसका ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा, स्ट्रक्चरल कैटालाइटिक और रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी होगी। ऑप्शन डेल्टा जो है वो इंसुलेशन, नो ये फैट का रोल होता है। MCQs नंबर 13 है, लिपिड्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे। अब लिपिड्स जो हैं पड़े वो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों होते हैं, रीज़न क्या है इसकी? ऑप्शन अल्फ़ा है प्रोवाइड क्विक एनर्जी, नो ये तो कार्बोहाइड्रेट्स क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन बीटा जो है फॉर्म्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एंड स्टोर एनर्जी, हाँ यस ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स बनाते हैं और एनर्जी को भी स्टोर करते हैं। ऑप्शन चार्ली जो है कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, नो ये न्यूक्लिक एसिड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन डेल्टा है एक्ट एज ए एंजाइम, नो इसमें ये प्रोटीन इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बीटा, फॉर्म्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एंड स्टोर एनर्जी। MCQs नंबर 14 है, न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे। अब जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों होते हैं, इसकी रीज़न क्या है? ऑप्शन जो अल्फ़ा है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, नो। ऑप्शन नंबर बीटा है स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली उनका रोल यही होता है कि ये स्टोर करते हैं और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करते हैं। ऑप्शन चार्ली जो है एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट के तौर पर काम करते हैं, नो। ऑप्शन डेल्टा जो है रेगुलेट ब्लड प्रेशर। सो इसका जो मेजर रोल है पड़ा वो है स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा बीटा। MCQs नंबर 15 है, विच बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन अल्फ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बीटा है प्रोटीन्स, ऑप्शन चार्ली है फॉस्फोलिपिड्स, ऑप्शन डेल्टा है न्यूक्लिक एसिड्स। अब जो मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंसीडर किया जाता है वो है बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली, फॉस्फोलिपिड्स। MCQs नंबर 16 है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम इज़ दैट। अब जो एंजाइम की इम्पोर्टेंस क्यों है, उसकी रीज़न क्या है? ऑप्शन अल्फ़ा है आर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बीटा है डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी एंड स्पीड अप रिएक्शंस, हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन चार्ली है स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, नो। ऑप्शन डेल्टा है प्रोवाइड एनर्जी, नो। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा बीटा, डिक्रीज एक्टिवेशनल एनर्जी एंड स्पीड अप रिएक्शंस। MCQ नंबर 17 है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इज़। अब जो वाटर की जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो क्या है? ऑप्शन अल्फ़ा है एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करते हैं, नो। बीटा है जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करते हैं, नो। ऑप्शन चार्ली है यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड मीडियम मटेरियल के तौर पर काम करते हैं फॉर रिएक्शंस, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन जो डेल्टा है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ओनली के तौर पर काम कर रहे होते हैं, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है ऑप्शन चार्ली, एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड मीडियम मटेरियल फॉर रिएक्शंस। वाटर की वजह से ही ये जो सेल के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो वाटर की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं। MCQs नंबर 18 है, कोलेजन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स। अब कोलेजन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्यों, ये क्या प्रोवाइड करती है? ऑप्शन ए है एनर्जी प्रोवाइड करती है, ऑप्शन बी है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ऑप्शन सी है टेंसाइल स्ट्रेंथ टू स्किन, टेंडन्स और बोन्स, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा चार्ली, ये बॉडी को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इसके अलावा टेंडन्स में इसका इन्वॉल्व होता है, रोल होता है, और बोन्स में इसका रोल होता है। डी है कैटालाइटिक एक्टिविटी, नो इसमें इसका कैटालाइटिक एक्टिविटी से कोई रोल नहीं होता। MCQs नंबर 19 है, ATP इज़ बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट एज। ऑप्शन अल्फ़ा है जेनेटिक मटेरियल,
ऑप्शन बीटा है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी जो है वो उसका क्या रोल होता है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा कि ये जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के तौर पर अपना रोल अदा करते हैं। ऑप्शन चार्ली है स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स, नो। ऑप्शन डेल्टा है एंजाइम्स, नो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बीटा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। MCQs number 20, last but not the least, which statement about biological molecules related important is false। अब ये जो है बहुत ट्रिकी MCQs हैं, उसने पहले ये पूछ लिया है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के रिलेटेड जो है वो फॉल्स है पड़ी। इसका जो ऑप्शन अल्फ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड इन सेल रिकॉग्निशन, नो ये तो ट्रू होगी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये नहीं बनेगा, हमने फॉल्स चूज़ करनी है। ऑप्शन जो है वो बीटा है लिपिड्स आर यूज्ड इन हार्मोन सिंथेसिस, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन चार्ली जो है प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज ओनली, नो ये करेक्ट नहीं लग रही। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा चार्ली, प्रोटीन्स आर यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज ओनली। प्रोटीन का बेसिकली स्ट्रक्चरल में और इसके अलावा दूसरे फंक्शंस में, ट्रांसपोर्ट में इसका रोल होता है, एनर्जी स्टोरेज के तौर पर काम ये नहीं कर रही होती। ऑप्शन डेल्टा जो है न्यूक्लिक एसिड डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ न्यूक्लिक एसिड जो है वो ऑर्डर देता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करे राइबोसोम्स को। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन चार्ली, जो कि गलत है, हमने गलत ही चूज़ करना था। सो वी हैव कवर्ड 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs related to topic biological molecules, and I hope that 20 MCQs will be very helpful for your preparations, and we will meet in the next video and we will discuss biological importance of water, और इस पर हम 20 MCQs को डिस्कस करेंगे। तो तब तक दीजिए इजाज़त, अपनी प्रिपरेशन पर तवज्जो दीजिए, टाइम बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है और जीतेगा वही जो कंसिस्टेंट और पंचुअल होगा। ओके, थैंक यू।